डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 77 फॉर क्लास 9th। विज्ञान की ये वर्कशीट है हिंदी मीडियम में 25 जनवरी 2021 की। हम बीमार क्यों होते हैं, ये हमारा पाठ चल रहा है और उपचार के नियम आज का टॉपिक रहेगा। ज्ञान ने पूछा, जिज्ञासा दीदी, संक्रामक रोगों का इलाज कैसे किया जाता है? तो दीदी ने समझाया कि ज्ञान, संचारी रोगों को हम संक्रामक रोग भी कहते हैं और ये किसकी वजह से होते हैं? रोगाणुओं की वजह से होते हैं। और जब भी कोई व्यक्ति इन रोगों से संक्रमित होता है तो उसका शरीर संबंधित संकेत या फिर लक्षण जैसे कि बुखार, सूजन या आदि दिखाकर प्रतिक्रिया करता है। यानी कि जब भी कोई रोग से संक्रमित होता है व्यक्ति, तो उसका शरीर उससे रिलेटेड कुछ संकेत देता है, कुछ लक्षण देता है। और जिन लक्षणों को जानकर डॉक्टर या चिकित्सक रोगी के उन रोगों के संकेतों और लक्षणों के आधार पर इलाज करते हैं। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपसे पूछते हैं कि आपको लक्षण क्या क्या आ रहे हैं, तो उसी से पता चलता है कि कौन से रोग से आप ग्रसित हैं। संक्रामक रोगों के उपचार के लिए 2 उपाय हैं जिन्हें उपचार के नियम भी कहा जाता है। तो उपचार के नियम क्या क्या हो सकते हैं संक्रामक रोगों के लिए? तो वो 2 दिए गए हैं। यानी कि क्या क्या है उपचार के नियम? एक होता है रोग के प्रभाव को कम कर दें। तो जो भी रोग हुआ है उसके जो लक्षण हैं उनको अगर हम प्रभावों को कम कर दें तो हो सकता है। और दूसरा क्या है कि रोगों के कारण यानी कि रोगाणुओं को ही समाप्त किया जाए शरीर के अंदर। तो फिर इनको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। रोग के प्रभाव को कम करना, रोगी को तुरंत राहत प्रदान करने के लिए डॉक्टर बीमारी के प्रभावों यानी कि लक्षणों को, जैसे कि बुखार आ रहा है, दर्द आ रहा है या उल्टी है आदि को कम करने के लिए कुछ दवाइयाँ देते हैं या लिखते हैं। इसे लक्षण आधारित उपचार या राहत भी कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा रोगी को बेड रेस्ट दिया जाता है, यानी कि पूर्ण आराम करना है उनको, और ऐसी सलाह दी जाती है ताकि उनके जो शरीर है उनके अंदर ऊर्जा का संरक्षण हो सके और जो उनकी बीमारी है, जो उनको रोग हुआ है, वो जल्दी ठीक हो पाए। दूसरा तरीका कि रोग के कारण को यानी कि रोगाणु को ही समाप्त किया जाए, तो यह उपचार का दूसरा उपाय होता है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें रोगी की विभिन्न चिकित्सा रिपोर्टों के आधार पर डॉक्टर बीमारी के सही कारण का पता लगाते हैं। यानी कि आपके डिफरेंट टेस्ट करवाए जाते हैं जब आपके लक्षण जो सुनते हैं डॉक्टर, और फिर उसके बाद कुछ टेस्ट लिखते हैं जिससे पर्टिकुलरली पता चल जाता है कि कौन से रोगाणु की वजह से आपको यह बीमारी हो गई है। तो रोगी की जो विभिन्न चिकित्सा रिपोर्ट्स हैं उनके आधार पर डॉक्टर बीमारी का सही कारण पता लगाते हैं और रोगाणु की भी पुष्टि कर लेते हैं कि इसी रोगाणु की वजह से आप बीमार पड़े हैं। फिर उस रोगाणु को मारने के लिए कुछ दवाइयाँ या औषधियाँ दी जाती हैं जिनसे फिर रोगी पूर्णतः ठीक हो जाता है। तो कौन कौन से रोगाणुओं के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, तो आप नाम से ही समझ जाएंगे कि एंटीबायोटिक या एंटीबैक्टीरियल औषधियाँ जो हैं वो जीवाणु रोगों के उपचार के लिए दी जाती हैं। अगर कोई रोग जीवाणु की वजह से हुआ है तो उनको एंटीबायोटिक या एंटीबैक्टीरियल दी जाएंगी। एंटीवायरल औषधियाँ विषाणु रोगों के उपचार के लिए होती हैं। एंटीफंगल औषधियाँ कवक रोगों के उपचार के लिए होती हैं। एंटी प्रोटोजोअल औषधि जो होती हैं वो प्रोटोजोआ के रोगों के उपचार के लिए दी जाती हैं। इसी प्रकार कृमिनाशक औषधियाँ जो हैं वो परजीवी कृमि रोगों के उपचार के लिए दी जाती हैं। यानी कि कुछ कृमि होते हैं, परजीवी होते हैं जिनकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं। अब है बात एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल औषधियाँ, ये क्या होती हैं? तो ये वह औषधियाँ होती हैं जिनका उपयोग संक्रमित व्यक्ति के में रोग कारक बैक्टीरिया यानी कि अगर रोगाणु बैक्टीरिया है उसको मारने के लिए दिया जाता है, और उन्हें एंटीबैक्टीरियल औषधि कहते हैं। जैसे कि पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, ये एंटीबायोटिक्स के उदाहरण हैं। तो इन्हें आप याद रखें, कभी भी पूछा जाए तो आप बता सकें। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के जीवन चक्र में जरूरी जैव प्रक्रिया को रोक देती है जिससे कि बैक्टीरिया मर जाता है। तो एंटीबायोटिक जो है वो काम कैसे करती हैं? वो बैक्टीरिया के जो जीवन चक्र है, उसकी जो लाइफ साइकिल है, उसके अंदर जो उसकी जरूरी जैव प्रक्रियाएं हैं उनको रोक दिया जाए तो फिर वो बैक्टीरिया मर ही जाएगा। तो यही इसका प्रोसेस होता है एंटीबायोटिक के काम करने का। ये जैव प्रक्रिया हर रोगाणु में विभिन्न होती हैं। इसीलिए हमने देखा कि अलग अलग रोगाणुओं के लिए अलग अलग दवाइयाँ दी जाती हैं। और ये जो औषधियाँ होंगी यानी कि एंटीबैक्टीरियल औषधि या फिर एंटीबायोटिक औषधियाँ जो हैं वो सिर्फ जीवाणुओं के लिए यानी कि बैक्टीरिया के लिए ही काम करेंगी, ना कि वायरस के रोगों के लिए। तो एंटीवायरस, अब एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि एंटीवायरल औषधियाँ बनाना एंटीबैक्टीरियल औषधि के बनाने की अपेक्षा बहुत कठिन होता है। यानी कि एंटीवायरल औषधि बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन जो एंटीबैक्टीरियल दवाइयाँ होती हैं उनको बनाना आसान होता है। तो ऐसा क्यों है?
एक एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो आप देख रहे होंगे कि कोविड-19 जो महामारी फैली है उसके लिए वैक्सीन का जो निर्माण हुआ वो काफ़ी लेट हो पाया है और इसमें भी जो है काफ़ी मुश्किलें आई हैं। तो अब अगर हम एंटीवायरल की बात करें, एंटीवायरल औषधियाँ जो हैं वो क्यों नहीं बन पाती हैं, उनका बनाना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? तो इसका कारण क्या है कि वायरस जो हैं वो अपनी जैव रासायनिक प्रणाली उनकी बहुत कम होती है और फिर वो कैसे जीवित रहते हैं, वो हमारे शरीर में एंटर कर जाते हैं और अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी ही मशीनरी का उपयोग करते हैं। इसीलिए वो जीवित ज़्यादा देर तक रह सकते हैं और इन सीमाओं के बावजूद अब प्रभावशाली एंटीवायरल औषधियाँ भी उपलब्ध हैं। लेकिन हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा एंटीवायरल औषधियों को बनाना आसान तो हुआ है, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारी कठिनाइयाँ होती ही हैं। अब आते हैं प्रश्नों की ओर। आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं वर्कशीट से रिलेटेड, तो चलिए करते हैं प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है, रोगों का इलाज करने के 2 तरीके क्या हैं? तो क्या क्या तरीके हैं अभी हमने पढ़े थे वर्कशीट में। उपचार के नियम, रोग के प्रभाव को कम करके या फिर रोग के कारण यानी कि रोगाणु को ही समाप्त करके। तो इन्हें आप डिटेल्स में लिखेंगे इस प्रकार से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक्स किन्हें कहते हैं और यह कैसे काम करती हैं? तो एंटीबायोटिक्स कौन सी होती हैं दवाइयाँ जो कि बैक्टीरिया के लिए काम करती हैं? तो एंटीबायोटिक औषधियाँ वह औषधियाँ होती हैं जिनका उपयोग संक्रमित व्यक्ति में रोग कारक बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु को मारने के लिए किया जाता है और इनको हम फिर एंटीबैक्टीरियल औषधि भी कहते हैं, एंटीबायोटिक भी कहते हैं। पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन ये कुछ उदाहरण हैं और एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के जीवन चक्र को जरूरी जैव रासायनिक जैव प्रक्रिया को रोक देती है जिससे बैक्टीरिया मर जाता है। तो इस प्रकार ये कार्य करती हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, एंटीवायरल दवाइयों का उत्पादन एंटीबैक्टीरियल दवाओं के उत्पादन से अधिक कठिन क्यों है? तो इसके लिए हम ये पॉइंट्स लिख सकते हैं जैसे कि आप वर्कशीट से देख सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, संचारी रोग क्या होते हैं और ऐसे किन्हीं 3 रोगों के नाम लिखने हैं? तो संचारी रोग कौन से होते हैं? संचारी रोग संक्रामक रोगों को ही कहते हैं और ये वो बीमारियां होती हैं जो कि सूक्ष्म जीवाणुओं के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं। अब यहाँ जीवाणु लिखा है तो हम जीवाणु न करके रोगाणु लिख लेंगे यहाँ पर, क्योंकि जीवाणु तो सिर्फ बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। लेकिन संक्रामक रोग या संचारी रोग तो वो हैं जो अलग अलग जो सूक्ष्म जीव हैं हमारे 5 तरह के हमने पढ़े थे, उनसे किसी से भी हो सकती है, चाहे वो जीवाणु हो, चाहे वो वायरस हो, विषाणु हो, ठीक है, कवक हो। तो जीवाणु की जगह आप क्या लिख लेंगे? रोगाणु लिख लेंगे। ओके। और इसके लिए एग्जाम्पल हमने देने हैं तो निमोनिया हो सकता है, सर्दी खांसी, ट्यूबरक्लोसिस, कोविड-19, तो ये हमने इसके एग्जाम्पल लिखने हैं। इसके अलावा अगर आप और भी एग्जाम्पल्स देखना चाहें तो इस पिक्चर से आप काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, फिर उन्हें लर्न कर सकते हैं। यहाँ आपको बताया गया है कि बैक्टीरिया से होने वाले कौन कौन से डिजीज़ हैं, यानी कि जीवाणु से। फिर बात आती है वायरस यानी कि विषाणु से। तो विषाणु से कौन कौन सी जो रोग होते हैं? तो एड्स, इन्फ्लुएंजा, हर्पीस और हेपेटाइटिस, कॉमन कोल्ड, तो ये सारी जो हैं वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। फंजाई से होने वाले जो हैं वो भी बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल लिखे गए हैं, रिंग वर्म्स हैं या फिर स्किन डिजीज़ हैं। प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज़ भी लिखे गए हैं और फिर इसके बाद पैरासाइट्स यानी कि जो कृमि होते हैं उनके द्वारा होते हैं जो रोग। तो आप इसकी लिस्ट अपनी कॉपी में भी बना सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। अपनी टीचर्स को अपनी वर्कशीट को अच्छे से करके सबमिट कीजिए, लर्न कीजिए, इसे तैयारी जारी रखिए अपनी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वर्कशीट की वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।